क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह के सबसे बड़े वली और बुजुर्ग कौन होते हैं? लोग दूर दूर के सफ़र करते हैं, पहाड़ों और गारों में इबादत करते हैं, लेकिन अल्लाह का एक ऐसा महबूब बंदा भी गुजरा है जिसकी इबादत सिर्फ एक प्याला पानी और उसकी बूढ़ी माँ की मुस्कुराहट थी। एक ऐसी रात जिसने एक आम से नौजवान को आसमान के फरिश्तों का महबूब बना दिया। आइए जानते हैं इस इश्क और खिदमत की वो दास्तान जो आपके दिलों को हिला देगी। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटा सा सुकून भरा गांव था जहां मिट्टी के घर थे और लोगों के दिलों में सच्चाई बसी थी। इस गांव में यूसुफ नाम का एक नौजवान रहता था। यूसुफ कोई अमीर घराने से नहीं था, ना ही उसके पास बड़ा कारोबार था, मगर उसके पास एक ऐसा खजाना था जिस पर वो दुनिया की हर दौलत कुर्बान करने को तैयार रहता था। और वो खजाना थी उसकी बूढ़ी और बीमार माँ। यूसुफ का हर दिन अपनी माँ के चेहरे की जियारत से शुरू होता था। उसकी आंखें अब कमज़ोर हो चुकी थीं और वो चलने फिरने से बिल्कुल माजूर थीं। गांव के दूसरे नौजवान जब शहर जाकर ज़्यादा पैसे कमाने और नई दुनिया देखने की बातें करते तो यूसुफ सिर्फ अपनी माँ की गोद में सर रखकर सुकून पाता था। एक बार उसके एक दोस्त ने कहा, यूसुफ, तू कब तक इस छोटी सी झोंपड़ी में अपनी ज़िंदगी गुजार देगा? शहर चल, वहाँ बड़े मौके हैं। यूसुफ ने बड़े सुकून से जवाब दिया, दोस्त, तू शहर में किस्मत ढूंढ रहा है और मैं अपनी माँ के कदमों में अपनी जन्नत ढूंढ रहा हूँ। वक्त गुजरता गया और एक साल उस खित्ते में भयानक सूखा पड़ा। गांव के कुएं और तालाब बिल्कुल खुश्क हो गए। लोग बूंद बूंद पानी को तरसने लगे। यूसुफ की माँ की तबीयत सख्त गर्मी और पानी की कमी की वजह से बिगड़ने लगी। उन्हें बहुत तेज बुखार ने घेर लिया और वो बार बार पानी मांगने लगी। यूसुफ ने जब मटका उठाया तो देखा कि उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा और जंगली जानवरों का डर था, लेकिन माँ की तड़प यूसुफ से देखी नहीं गई। वो घड़ा उठाकर दूर पहाड़ों के बीच मौजूद एक चश्मे की तरफ निकल पड़ा। रास्ता कांटों और पत्थरों से भरा था। यूसुफ के पांव जख्मी हुए, कांटे चुभकर खून निकलने लगा, मगर उसके दिमाग में सिर्फ अपनी प्यासी माँ का चेहरा था। मीलों का सफ़र तय करके वो पानी लेकर घर लौटा। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि माँ थक कर सो चुकी थीं। यूसुफ के दिल में एक कश्मकश शुरू हो गई। उसने सोचा कि अगर माँ को जगाया तो उनकी नींद खराब होगी, और अगर पानी रखकर सो गया तो शायद उन्हें जागते ही पानी न मिले और वो प्यास से तड़पने लगें। यूसुफ ने पानी का प्याला हाथ में लिया और अपनी माँ के सिरहाने खामोशी से खड़ा हो गया। पूरी रात गुजर गई। यूसुफ के पांव थक कर पत्थर हो गए। उसकी कमर में दर्द होने लगा, मगर वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। सुबह जब सूरज की पहली किरण झोंपड़ी के अंदर आई और माँ की आंख खुली तो वो हैरान रह गई। बेटा हाथ में पानी का प्याला लिए वैसे ही खड़ा था जैसे रात को खड़ा था। माँ ने पूछा, बेटा तू कब से खड़ा है? यूसुफ ने नर्म आवाज में कहा, माँ, जब से आपने पानी मांगा था मैं तब से यही हूँ कि कहीं आपकी नींद न खराब हो जाए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए हाथों से पानी पिया और अपने रब की तरफ हाथ उठाकर दिल से दुआ दी, या अल्लाह, मेरे बेटे ने मेरी इस तरह खिदमत की है तो इसे अपना मकबूल बंदा बना दे और दोनों जहान में इसका मुकाम ऊंचा कर दे। इस वाक़ये के कुछ दिन बाद गांव में एक बहुत बड़े बुजुर्ग और अल्लाह वाले तशरीफ़ लाए। गांव का हर शख्स उनके दर्शन और दुआ के लिए दौड़ रहा था। यूसुफ अपनी माँ की खिदमत और उनका खाना बनाने में मसरूफ़ था, इसलिए वो उनसे मिलने नहीं जा सका। लेकिन सबको हैरत तब हुई जब वो बुजुर्ग खुद पूछते हुए यूसुफ की झोंपड़ी तक पहुँचे। गांव वाले हैरान थे कि इतने बड़े वली इस गरीब नौजवान से क्यों मिलना चाहते हैं। बुजुर्ग ने यूसुफ को देखा और उसके हाथ चूम लिए। उन्होंने फरमाया, लोग मुझसे दुआ लेने आते हैं, मगर मुझे इस नौजवान से मिलना था जिसके लिए हर रात आसमान के फरिश्ते दुआ करते हैं। बेटा, तेरी माँ की इस एक रात की खिदमत और उनकी दुआ ने तेरा नाम अर्श पर रोशन कर दिया है। यूसुफ ये सुनकर रो पड़ा और अपनी माँ के कदमों में गिर पड़ा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि असली इबादत सिर्फ तस्बीह घुमाना या मस्जिद के कोने में बैठना नहीं है। असली इबादत उन बूढ़े बादाफ की आंखों में ठंडक पहुंचाना है जो हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। आज के दौर में हम अक्सर दौलत और काम के चक्कर में उन्हें वक्त नहीं देते, मगर याद रखिए, माँ की दुआ वो ढाल है जो हर मुसीबत को टाल देती है। अगर वो राजी है तो खुदा राजी है, और अगर वो खुश हैं तो जन्नत के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले हैं। दौलत तो फिर मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप चले गए तो फिर कभी वापस नहीं मिलेंगे।